हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को आवाज जा रहा है तो एक बार लिखकर बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, तो फिर डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है? ओके। धन्यवाद आप सबको जिन्होंने अपडेट किया, उन सबको लाउडर एंड क्लियर। थैंक यू राम सुधाकर जी। है ना? आ रही है। वेरी गुड। चलिए, ये जो चैनल हमने बनाई है, छोटी सी स्मॉल सी, आप लोगों के लिए, जिसपे कि लाइव होगी या शॉर्ट होगी, जिसके माध्यम से हम अपडेट करते रहेंगे आप लोगों के बीच, और जिससे कम्युनिकेशन काफ़ी इजी होगा और जो भी एक्टिव मेंबर हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे रहेंगे और आगे से जो भी लाइव होगा यहीं पे होगी, या जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो भी आप लोगों को अपडेट होगी मार्केट के रिगार्ड में या किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे अपडेट रहें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों को फर्स्ट टाइम कि ये जो चैनल है आप लोगों का, इसको शेयर करें लोगों के बीच, क्योंकि मैंने कभी भी कहा नहीं है कि शेयर करो, ये करो, वो करो, लेकिन फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ कि आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएँ जो एक्टिव हैं, और बाजार के बारे में समझ पाएँ, अपने ट्रेड के बारे में समझ पाएँ, और कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में भी समझ पाएँगे। तो आई होप सो कि ये काम आप लोग करेंगे और इसको आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद करेंगे। ओके? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से डिस्कशन आरंभ करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन को लेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और एवरी क्लास जो ये इस तरह की होगी लाइव, आप लोगों को कहीं न कहीं नॉलेज बढ़ाने का काम करेगा। आपकी नॉलेज बैंक बढ़ेगी और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस थोड़ी-सी बाज़ार के बारे में। बाज़ार का ऐसा है कि इंडेक्स हमारी निफ्टी फर्स्ट टाइम वीकली बेसिस पे हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है। और जब भी कभी वीकली बेसिस पे हाईएस्ट क्लोजिंग होती है, तो उस केस में होता क्या है कि बाजार नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं बुलिश होने की कोशिश करती है अगले वीक में। तो ये संभावना है कि मंडे को मार्केट जो होगी वो बुलिश होने की कोशिश करेगी, खास करके अगर कोई डाउनसाइड भी दिखता है तो वो डाउनसाइड ट्रैपिंग होगा और फिर से वो ऊपर खींचने का प्रयास कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक का जो व्यू है वो बुलिश है। उस केस में बाजार जो है ऊपर की तरफ काफी अच्छे लेवल को दिखा सकता है। जो रेजिस्टेंस है 26,500 का, मुझे लगता है कि उस लेवल को क्रॉस कर जाए, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो व्यू क्लियर है, वन डायरेक्शन है, बुलिश है। तो व्यू में कुछ ज्यादा नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा तो ये होगा, इसके नीचे जाएगा तो ये होगा। जो भी होगा बुलिश होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में। तो उसमें कुछ ज़्यादा कहने के लिए हमारे पास नहीं है बाज़ार के बारे में कि बाज़ार में यहाँ से इस लाइन के ऊपर ये हो जाएगा, इस लाइन के नीचे ये हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं, थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। और हाँ, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएँ। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। क्योंकि जो यूट्यूब के दर्शक हैं उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं। तो मुझे लगता है कि नए साल की शुभकामनाएँ बनता है आप लोगों को। है ना? और आप लोगों ने जिन्होंने शुभकामनाएँ दी उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिस पे कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से जो भी लोग अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी टाइप ट्रेडिंग, 2-3 दिन रखने की ट्रेडिंग, अगर इस प्रकार की कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो कोशिश करना है कि बास्केट के माध्यम से करें। और बास्केट के माध्यम से जब आप करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि बास्केट में आप उसका एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, या तो वीवैप बेस्ड स्टॉप लॉस होते हैं या उसका डे लो का स्टॉप लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि बास्केट मेथड से जब आप जाते हैं तो आपका रिस्क वहाँ पे कहीं न कहीं मिनिमाइज़ होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है एक-दूसरे पे, और आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हो। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले 1-2 वर्षों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बास्केट जो होगा वो आने वाले वक़्त में फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग होगी। तो आप लोग जो भी लोग करते हैं बास्केट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या किसी भी सेगमेंट में करते हो, कैश में करते हो या किसी भी चीज़ में करते हो, तो वहाँ पे बास्केट का कॉन्सेप्ट को आपको सीखना चाहिए और सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपको कहीं न कहीं उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अन्यथा क्या होगा कि बाज़ार में धीरे-धीरे पैसा जाएगा और आप परेशान हो जाएँगे। दूसरी चीज़ कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक आध महीने आपको परेशानी हो, लॉस में रहें, लूज़िंग स्ट्रीक 5 टू 10 हो जाए, तो उससे घबराना नहीं है। क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये पार्ट है।
आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो ये 5 लूजिंग स्ट्रिक थे वो 22 30 विनिंग स्ट्रिक में चले जाएं, तो आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा। रीजन है कि आपको सरवाइव करना है बाजार में, लंबे वक्त सरवाइव करना है, तो जो सरवाइव करता है बाजार में वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है और किसी भी चीज को समझना है, समझने के बाद ही आगे बढ़ना है। बिना समझे अगर आप कोई ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लॉसेज हो सकती हैं। याद रखिएगा एक चीज, जो किताबों में लिखा है, जो कहानियों में बताई गई है, जब रियल ट्रेडिंग में जाते हैं तो कहानी कुछ और हो जाती है। तो वहां पे आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है और लॉस से घबराना नहीं है। लॉस आपके ट्रेडिंग का पार्ट है, तो अगर उससे आप घबराएंगे तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। लॉस इतना कम होना चाहिए कि आपको पेन नहीं दे। आपको लंबे समय का सोचना है कि मुझे लंबे समय कैसे सरवाइव करना है, तो लॉस कम होगी तभी सरवाइव करेंगे। ऐसा नहीं हो कि 4-5 आपके ट्रेड प्रॉफिट दे दिए तो छठे में आपने पूरी कैपिटल लगा दी, एक ही दिन में आपने मुंगेरी लाल के सपने देख लिए। ऐसा करेंगे तो फिर बाजार आपसे विथ इंटरेस्ट वापस ले लेगी। तो इन चीजों को नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे और बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन 269 पूछते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक ऑप्शन कैसे करें। अगर ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि प्राइस जो पिछला हाईएस्ट पॉइंट है जहां से रेजिस्टेंस फेस किया था उसके ऊपर जब निकलता है तो उसको ब्रेकआउट माना जाता है। ब्रेकआउट दो तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है कि सीधा प्राइस क्रॉस कर गया तो ब्रेकआउट होगा, जो हम ऑप्शन में यूज करते हैं, और एक ब्रेकआउट होता है कि जो प्राइस उसके ऊपर जाकर क्लोज किया। तो अगर आप इक्विटी सेगमेंट में जाते हैं तो वहां पे प्राइस को क्लोज करना आवश्यक होता है। ऑप्शन सेगमेंट में हम लोग प्राइस को सीधा मूव ऑन कर जाओ, तो वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं जीटीटी ऑर्डर या ब्रेकआउट को देखते रहे अगर लाइव में है तो उसके बाद ऑर्डर, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। हरिवंशी पीयूष जी कहते हैं कि सर हैमर डाउन अप या अप ए ट्रेड लेते हैं तो स्टार्टिंग में डे ट्रेंड कैसे पता करें, क्या लॉन्ग जाए या शॉर्ट? तो डे ट्रेंड का चार्ट देख लीजिए। डे ट्रेंड का चार्ट अगर बुलिश डायरेक्शन में है तो हम उस डोर देखेंगे। डे टाइम फ्रेम का चार्ट अगर बेरिश डायरेक्शन में है तो हम उस डोर जाएंगे। हाँ, यहाँ ओवरसोल्ड और ओवरबाउट का जरूर कंसीडर करना है। कभी कभी होता है कि बेरिश साइड में डे साइड होते हैं और ओवरसोल्ड की कंडीशन बनी हुई है, तो वहां पे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। सेम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ओवरबाउट की कंडीशन बनी है, तो ओवरबाउट और ओवरसोल्ड में आपको आरएसआई डाइवर्जेंस अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। उसमें भी मामला 50-50 होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% का मामला तो कहीं है ही नहीं बाजार में ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दक्ष सागर जी कहते हैं हेज पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल, हेज भी पीस ऑफ माइंड है, बास्केट भी पीस ऑफ माइंड है। जैसा कि आप कल ही के केस में देखिए, आप लोगों को बास्केट मिला था, तो क्या हुआ था उस बास्केट में? आपने देखा कि एक स्मॉल ए सेल गया, बाकी के बास्केट तेजी से मूव ऑन हो गए और काफी ऊपर। तो बास्केट में क्या होता है कि हम लोग जिंदा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बास्केट की क्या है कि मैं अपनी परेशानी बता रहा हूं। स्टार्टिंग फेज में क्या होता था कि मान लो हमने 5 स्टॉक के बास्केट बना लिए। अब उसमें से होता था कि 2 के स्टॉप लॉस चले जाते थे, तो मन में बड़ा बुरे बुरे ख्याल आने लगते थे कि ये 2 का स्टॉप लॉस चला गया, 3 बचे हुए हैं, अब इसके भी स्टॉप लॉस चले जाएंगे तो पूरे भारी भरकम लॉस हो जाएंगे, या जो छोटा बहुत प्रॉफिट आ रहा है 3 में वो भी स्टॉप लॉस जाएंगे तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्यों ना बुक कर लेते हैं। तो ये सोचकर 3 से निकल गए, नतीजतन वो तीनों भागता चला गया। तो एक चीज याद रखिएगा, ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का एक नियम है और बिजनेस का भी एक नियम है। जो बिजनेस आपको लॉस देने का कारण बन रहा है उसको पहले कट करो, और जो बिजनेस आपको प्रॉफिट देने का कारण है उसको लंबे समय तक होल्ड करो। डरो मत। ये डर जिस दिन अपने आप से आप बाहर कर दोगे उस दिन आप जीत जाओगे। तो उसी चीज को समझने में वर्षों लग गए मुझे लगता है आप लोगों को नहीं लगेगा। तो आपने 5 किया है, अगर 4 के भी स्टॉप लॉस गए हैं तो एक को हम रखेंगे। वो एक भी अगर सही रहा ना तो चारों को बराबर करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो यही नियम है, आपको डरना नहीं है कि भाई 2 के चले गए, 3 के चले गए तो अब इसके भी जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। स्टॉप लॉस ही तो ले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे हमारे साथ? स्टॉप लॉस ले जाओगे, कितनी बार ले जाओगे? तो ये चीजें सवाल जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर चीजें आसान होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो मार्केट में कि हॉली ग्रेल टाइप की है जिसमें लॉस हो ही नहीं, तो फिर तो आप समस्या में हो ना, फिर तो आपको लॉसेस होंगे। ये ध्यान रखिएगा। सर जीटीटी ऑर्डर ऑप्शन में क्लोजिंग प्राइस के ऊपर लगाना, हाँ बिल्कुल, जीटीटी ऑर्डर क्लोजिंग प्राइस नहीं, हाई प्राइस के ऊपर
उस ऑप्शन के हाई प्राइस के ऊपर लो प्राइस के नीचे जीटीटी ऑर्डर को हम पुट करते हैं। और क्या है सर, अभी यूएस या वेनेजुएला का न्यूज है क्या? अभी इंडियन मार्केट पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है, ब्रेकआउट आफ्टर टाइट रेंज या फिर ब्रेकआउट हैपनिंग विथ वॉल्यूम स्टॉक इन ऑलरेडी इन अप ट्रेंड? इन दोनों को एक्यूरेट करने के लिए बोलिंजर बैंड ब्लास्ट अगर हो जाती है तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। इन दोनों केस में अगर बैंड ब्लास्ट होता है खास करके वीकली टाइम फ्रेम पे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, इस बात का ध्यान रखिए। सर जीटीटी ऑर्डर एक्टिव होने के बाद स्टॉप लॉस क्या रखें? देखिए जीटीटी ऑर्डर अगर एक्टिव हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस वीवैप के नीचे होनी चाहिए 15 मिनट की। लेकिन हमारा ट्रेड एक्टिव होने के बाद 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर गया वीवैप के ऊपर, तो उस केस में हम वीवैप के नीचे 30 मिनट का स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप वीवैप का यूजर हैं तो वीवैप में छोटे टाइम फ्रेम की एसएल हंटिंग होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम की एसएल हंटिंग होगी। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम की एसएल हंटिंग बहुत ही कम होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये चीजें आइडिया नहीं है तो जाइए चार्ट पर जाकर देखिए, छोटे टाइम फ्रेम की एसएल हंटिंग होती है, खास करके आप एफएनओ में जाते हैं तो वहां पे ज्यादा ही चीजें देखने को मिलेगी, तो बड़े टाइम फ्रेम की एसएल हंटिंग नहीं होती है। सर जी ओटीएम टू फार ओटीएम स्प्रेड स्टॉक में कैसे बनाए? सेम जैसे कि आप नॉर्मल स्प्रेड बनाते हैं, इंडेक्स में बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे, उसमें बहुत बार रॉकेट साइंस नहीं है। सर जनवरी मंथ से हेज 23 अच्छी चलेगी? हाँ वीक्स ऊपर जाएगा तो चलेगी, अभी अभी भी तो चल ही रहा है ना, अभी प्रॉफिट कम दे रहा है। जैसे पिछली एक्सपायरी देख लीजिए, वो लगभग 30 से 68 तक चली गई, उसके बाद सेंसेक्स में 120-22 से लेकर 190-200 तक चली गई, तो दे ही रहा है ना। अभी इतना वीक्स में इससे ज्यादा क्या देगा, ये भी समझना है। 1 साल से मार्केट ने बहुत निराश किया। देखिए मार्केट 2025 थी ना, मार्केट के लिए नहीं, बहुत चीजों के लिए बैड थी। आपने देखा कि वार छिड़ गया, बहुत सारी परेशानियां हुई मार्केट में, इधर लड़ाइयां उधर लड़ाइयां, मार्केट के लिए भी स्टॉक नहीं चल रहे हैं, बाजार ऊपर है। तो 2025 सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां लेके आया है। 2026 से चीजें आपको ठीक ठाक देखनी मिलेगी, सब कुछ अच्छी न्यूज आनी शुरू हो जाएगी, और 26, 27, 28 सेंट्रल इलेक्शन तक मुझे लगता है कि चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए। एफआईआईडीआई डाटा लाइव मार्केट या क्लोजिंग के 15 मिनट पहले कैसे देखें? ये तो मुझे अभी तक आइडिया नहीं है योगेंद्र मौर्य जी। जिस दिन मुझे आइडिया हो जाएगा कि मार्केट क्लोज के पहले भी देखा जा सकता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और क्या है, गोरख जी कहते हैं कि मेरा सवाल इन्वेस्टमेंट के बारे में, मेरा पोर्टफोलियो 60%, 25%, 15% स्टॉक है, लेकिन स्मॉल टर्म्स में मेरा 36% पोर्टफोलियो इरोड किया है, तो इन्हें बेच के कोई दूसरा स्टॉक खरीदने में बैठा रहा। तो गोरखनाथ जी, आपको चॉकलेट वाली कहानी याद है? एक क्लास में बच्चों को चॉकलेट मिल रहा था, जो नहीं याद है तो एक पॉडकास्ट हमारा था, उसमें जाकर देखिएगा, मैंने चॉकलेट वाली कहानी बताई है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि चॉकलेट वाली कहानी आप जब सुनेंगे तो आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा, है ना। पोर्टफोलियो डाउन है तो क्या फर्क पड़ता है, होने दीजिए ना। छोटे स्टॉक हैं तो डाउन तो होंगे ना, हमारे भी डाउन है, फिर ऊपर आ जाएंगे। कंपनी चल रही है ना, कंपनी सही है ना, प्राइस ही तो डाउन हुआ है। अगर आपने प्राइस में इन्वेस्ट किया तब तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने प्राइस में इन्वेस्ट नहीं किया तो क्यों परेशानी? सर एमटीएसटी कब से कहा? एमटीएसटी थोड़ा सा विक्स बढ़ने दीजिए, प्रीमियम आ जाए तब ना। अभी आपने एक चीज नोटिस नहीं किया आप लोगों ने शायद, मार्केट क्या कर रही है, पूरे वीक ट्रेंडिंग रखेगा बाजार को, लेकिन सिर्फ एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड कर देगा। जैसा सेंसेक्स के कल ही देखे 500-600 पॉइंट मूव, निफ्टी भी मूव 200-200 पॉइंट कर जाएगी, लेकिन एक्सपायरी के दिन इतना टाइट रेंज में रखेगा कि आपको मार देगा। अब क्या होगा कि इस चीज से ट्रेडर की एक माइंडसेट होती है, हैबिट बन जाएगी आने वाले वक्त में कि ऐसा रेंज बाउंड होगा ये। तो अब जब मार्केट एक्सपायरी के दिन मूव भी करेगा ना, तो आपको फेथ ही नहीं होगा कुछ महीने तक, और जब तक आपको फेथ होगा फिर टाइट रेंज कर देगा। तो बाजार का स्वभाव है। तो एमटीएसटी हेज का क्या है, विक्स जब बढ़ेगा प्रीमियम आएगी तो चलेगा। आप नहीं देख रहे हैं कि एमटीएस में एसएल खा जाएगा, आप सम का लगाएंगे तो आप ट्राई करके देख लीजिए।
सर हेज टू वन क्या है? देखिए हेज टू वन क्या है, डबल डायगोनल ट्रेड पे आधारित है, बोथ साइड हम ट्रेड में होते हैं और पोजीशन को एक तरह से हेज करते हैं, लेकिन वहां एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि वीकली वर्सेस वीकली बाइंग सेलिंग नहीं हो। अगर होती है तो छोटे प्रॉफिट में बाहर निकलना होता है, अन्यथा हमें ट्रैप किया जा सकता है। सर सुबह का बुल स्टॉक 10:30 में जब पकड़ता हूँ तो बहुत भाग चुका होता है और गिरना शुरू, आप उसको कहीं भी पकड़ते होंगे रैंडमली, वीवैप के आसपास देखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है। इधर उधर पकड़ेंगे तो आपको परेशानियां तो आएगी ना। बास्केट के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें? उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कम से कम बोलिंजर बैंड ब्लास्ट वीकली तो आनी ही चाहिए देखने। इतना रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। सर हेज 2-3 में स्ट्राइक सिलेक्शन 9:40 का स्ट्राइक प्राइस एक्सीलेंट है या बाजार की स्थिति के अनुसार ऊपर या नीचे जा सकती है? कुछ भी ने पूछा है तो मैं इनका कुछ भी आंसर ये देता हूँ कि भाई अभी के माहौल में जब विक्स लो है तो हेज 23 में जब बाजार के स्वभाव के अनुसार हम उसे चेंज करनी चाहिए। जब विक्स हमारा 13-14 रेंज में आ जाए, स्टेबल जोन में आ जाए, तो वहां पे हम लोग 9:40 का स्ट्राइक अगर मिल जाता है तो बेहतर काम करता है। रीजन क्या है कि 9:40 का स्ट्राइक पे मिलने का रीजन ये हुआ कि उसने मूवमेंट अभी नहीं ली है। जब बाजार ने मूवमेंट नहीं लिया है तो सेफ है, लेकिन अगर बाजार ने एक बार मूवमेंट ले लिया है, एक बार मान लो प्रीमियम 100-120 आके 200 चला गया, तो पहला मूवमेंट हो गया। अब दोबारा जब मूवमेंट लेगा ना और हम दूसरे स्ट्राइक में चले जाएंगे तो वहां पे सेल जा सकता है, उस स्ट्राइक में सेल नहीं जा सकता है, संभावना है। तो इसी कारण 9:40 का इफेक्टिव होता है। जैसे कल ही का परसों का देख लो, सेंसेक्स एक्सपायरी की जो बात थी लास्ट वाली, क्या हुआ था? फर्स्ट स्ट्राइक था जो 170 के आसपास आके 117 के आसपास आके 192-93 का हाई लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद 36 के पास गया और फिर वहां से 130 का हाई लगाया। लेकिन जब वहां पे हम 9:40 का स्ट्राइक था, लेकिन हम जब दूसरे स्ट्राइक में जाते हैं 200-300 वाले में, तो वहां पे क्या हुआ? एसएल खाया। तो वहां तो रेंज बाउंड था, दिख गया कि रेंज बाउंड करके खा जाएगा, तो इसलिए तो किसी ने ट्रेड नहीं किया। लेकिन ये चीजें हुई ना, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा। सर लॉन्ग टर्म ऑप्शन में इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे अगर आपको आती है, इंट्राडे में अगर आप कंफर्ट हैं तो कभी भी किया जा सकता है, ये देख लीजिए। गुरुजी संडे क्लास में स्टॉक स्विंग ऑप्शन बाइंग की कोई सॉलिड स्ट्रेटजी बता। देखिए कोई स्ट्रेटजी सॉलिड नहीं है साहब, आपको मैं कहूंगा कि आपका जो माइंडसेट है जब तक वो क्लियर नहीं होगा कोई भी चीजें सॉलिड नहीं है। आपको जिस दिन लॉस से डर लगना बंद हो जाएगा उसी दिन सॉलिड मिल जाएगी आपको। एक मूविंग एवरेज भी पकड़ के आगे बढ़ोगे, काम हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि जब बाजार ऊपर जाता रहता है हम नीचे सोचते हैं, और जब नीचे जाता रहता है हम ऊपर सोचते हैं। इसी चीज को चेंज होने में आपको 2-3 साल लग जाते हैं। जो ऊपर जा रहा है ऊपर सोचो, नीचे जा रहा है नीचे सोचो। उसी कल की घटना है ना, किसी ने पूछा कि सर RSI 84-85 चल रही है अशोक लीलैंड वगैरह में, तो ये कैसे ऊपर जा सकता है, क्या चीजें हैं? मैंने कहा कि जो ऊपर जा रहा है ऊपर ही जाएगा जब तक वो नीचे की ओर मूव ना कर दे। जब तक वो नीचे की ओर मूव नहीं कर दे, वो कैसे पता लगेगा? उस मूविंग एवरेज की तलाश करो जिस मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक नहीं किया है पास्ट में काफी समय से। जब उसको ब्रेक करेगा तब उसको माना जाएगा कि अपने अपने ट्रेंड को इसने चेंज कर दिया। तो सिंपल है, सिर्फ RSI हिट हो जाने का मतलब थोड़ा ना कि गिरावट हो जाएगी। RSI हिट हो जाने का मतलब कि और ऊपर जा सकता है। RSI 20 के पास चले जाने से मतलब थोड़ा कि ओवरसोल्ड हो जाएगी। RSI 20 के पास जाने का मतलब है कि और गिर सकता है। एक नियम बता रहा हूं कि अगर कोई 100 रुपए के स्टॉक 10 रुपए हो चुका है, RSI 80 से गिरते हुए 20 तक आते आते, तो अब 20 के नीचे सब गिरेगा ना तो 10 रुपए के स्टॉक 1 रुपए हो जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहना कि ओवर सोल्ड और ओवर बाउट सिर्फ RSI पे ही होती है। ये अगर भ्रम में है तो मार्केट आज नहीं तो कल वो भ्रम को दूर निकाल देगी। सर क्या कोई ट्रेडिंग करके करोड़पति बन सकता है क्या? एक करोड़ वाली बात कहां से आती है कि सर करोड़पति बन सकता है क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी बिजनेस हो वर्ल्ड में जिसको करके लोग खाकपति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं, करोड़ ही क्यों। तो दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस हो जिसमें 100% सक्सेस रेट नहीं है, किसी भी बिजनेस में ओनली 5-10% सक्सेस रेट है। तो आप सिर्फ ट्रेडिंग की बात ना करें, किसी भी जगह जाएंगे तो वहां मेहनत करना होगा। यहाँ तो लोग सोचते हैं कि पैकेट में 50,000 लाख रुपए लिया और कल से ट्रेडिंग करने लगा तो हम पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बाजार का स्वभाव इस तरह का नहीं है।
हेजिंग में जो लॉस फिक्स करते हैं, उस लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आसपास के सेल करके, अपोजिट डायरेक्शन के ऑप्शन को सेल करके या बाइंग करके वहां पे लॉस को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसको आप लोग अंडरस्टैंडिंग एक बार करने की कोशिश कीजिए। अब ज्यादा बताने पे आजकल क्या कर रहा है ना कि यूट्यूब जो है ना वो फ्री में स्ट्राइक मार देता है। अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा ना तो वो उंगली करेगा कि नहीं दीदी आप ज्यादा बता रहे हो, कम बताओ लोगों को। ये भी नहीं चाहता है कि आप ज्यादा जानो। समस्या ये भी है। क्या करोगे? सर आरएसआई के बारे में कब सिखाओगे गोल्ड में बढ़ता है ना, 26 से तो क्लास है ही उसका। मैंने तो बता रखा है, कितनी बार पूछेंगे आप? और जितनी चीजें हमने ऐड ऑन करके उस पर देने की कोशिश की है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में शायद उस तरह का नहीं मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है कि जहाँ पे कि एक सीखने के लिए भी आप टू वे कम्युनिकेशन भी है, सारी चीजें हैं, और आप सामने देख भी रहे हो। ऑफ कोर्स हमें समझते हैं कि दिसंबर वाज टफ, बट ऐसा नहीं है कि सारे टफ होंगे। अब उसका तो रिजल्ट आपके सामने है ना, आप आंखों से ट्रैक करो और देखो। अब चूंकि शुरुआत में समझने में लग गया कि लोगों को चाहिए क्या, देना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग थे, तो समझने में लग गए। जब समझ में आया कि अच्छा जी इनको देना ये है, इनको चाहिए ये, तब जाकर चीजें स्मूथ हो गई, जो रिजल्ट के रूप में आपके सामने है। देख लो, क्योंकि जब रिजल्ट दिखेगा तभी चीजें क्लियर आएगी। तो कहीं पे भी स्टार्टिंग फेज में होती है, कॉम्प्लेक्स आती है, बट उसको दूर कर लिया जाता है समय के अनुसार, और आप उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती है और चीजें आपके सामने आ रही हैं, दिख रही हैं। आप लोग खुद यहाँ उपस्थित हो, कमेंट करके बता दो। ऐसा नहीं है। इंट्राडे बास्केट बीबी ब्लास्ट के साथ और ऐड क्या करना चाहिए? और ऐड आपको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए, डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। ब्रेकआउट नहीं हो, कहीं रेजिस्टेंस हो तो बचना चाहिए। सर सिल्वर में S400 H1 सीखने को मिलेगा? नहीं, सिल्वर सीखने की जगह नहीं है। सीखने के लिए गोल्ड वाली जगह है, और वहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए है, मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, वीडियो के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू, लाइव मार्केट सपोर्ट के थ्रू, लॉट ऑफ चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर अप्रोच और क्या ही हो सकता है। तो लर्नर के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर कोई को लगता है कि जादुई छड़ियाँ हैं, महीने 2 महीने में हो जाएगा, तो नहीं। एक लंबी समय आप लेकर माइंड में चलें, और वो लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि सर्वाइवल ईज़ी होगी और कहीं न कहीं कुछ बेहतर होगा। एक्सपायरी बास्केट कब एग्ज़िट करना होता है और कैसे उसे स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है? सर एक्सपायरी बास्केट, जैसे कि आप लोग सैलरी ट्रेड के भी नाम से जानते हैं, काफ़ी अच्छी इस बार चली, मार्केट सपोर्ट कर गया, जिसके कारण जनरली उसका नियम क्या है कि मान लो कि हमने आज वो बास्केट बनाई और कल निफ्टी डाउन हो गई, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हेज कर देते हैं निफ्टी के पुट ऑप्शन के साथ और उसके कवर कॉल के साथ। उस पर हम डिटेल में क्लास लेने वाले हैं आप लोगों को, तो उसकी चिंता ना करें। तो उससे क्या होगा कि डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तो उसको हम लोग राइड करते हैं, निफ्टी के अप ट्रेंड के साथ 1 दिन 2 दिन तक 3 दिन तक राइड कर सकते हैं, जिससे कि होता है कि हम प्रॉफिट को काफी बिगर बना लेते हैं। निफ्टी जब डाउन हो तो हम एक्सपायरी बास्केट को हेज करते हैं या प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, यही उसका नियम है। कि निफ्टी अगर सपोर्ट कर रही है तो हम उसके साथ बढ़ते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक। सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करें और कैसे इसको अप्लाई करें? सिंपल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैनेज करने के लिए रिस्क को मैनेज करो। रिस्क छोटा होगा, साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में होगी, और साइकोलॉजी जब कंट्रोल में होगी तो ट्रेड पे आपकी कन्विक्शन होगी और आप कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। सर ट्रेंडिंग मार्केट में सी और पी हेज का कोई स्ट्रेटजी होगा? सर सी और पी हेज का क्या स्ट्रेटजी? सी और पी तो खुद में एक स्ट्रेटजी हो गया ना, बोथ साइड हो। बट ये देखना है कि वहां बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की स्थिति हो, ब्रेकआउट की स्थिति हो, अन्यथा क्या होगा कि आपका वहां पे प्रीमियम चला जाएगा, और प्रीमियम लॉस हो जाएगा तो बड़ा पेन देगा। सर स्टॉक मार्केट में सेफ एंड बेस्ड एंड फास्ट तरीके से पैसा कमाने का क्या? पहली बात तो स्टॉक मार्केट में सेफ शब्द को हटा दो। सेफ जैसी कोई लाइन नहीं होती है। हमारे लाइफ में कुछ सेफ नहीं होती है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं हार्ट अटैक आएगा ऊपर, आप सेफ कहां हो? तो मार्केट में कैसे सेफ हो जाओगे? मार्केट में होता है रिस्क ज्यादा, रिस्क कम, सिर्फ इतना ही। तो रिस्क वर्सेस रिवार्ड होती है, लो रिस्क
तो लो रिवार्ड, हाई रिस्क तो हाई रिवार्ड, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कैश इक्विटी गुड होता है, कहीं कि उसमें लंबे समय तक हम लोग को होल्ड करने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। हेजिंग उसके बाद बेहतर होती है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सपीरियंस और आपकी टाइमली एग्ज़िट, क्योंकि हम एग्ज़िट अगर टाइमली नहीं करेंगे तो आया हुआ पैसा भी घर से चला जाता है। सर डाटा रीडिंग कैसे सीखें? मार्केट से सीखें डाटा रीडिंग। मार्केट में बैठिए, मार्केट को टाइम दीजिए, रोज़ 2 घंटे, 4 घंटे डाटा पे नज़र रखिए, उसके अनुसार मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसको देखिए। साल भर, 2 साल, ढाई साल समय देंगे, कुछ न कुछ मार्केट ज़रूर सिखा देगी। ऐसा तो नहीं है कि 1 मिनट में आप कहीं भी सीख जाएँगे, तो मार्केट में बैठ के टाइम देना होगा। 2 साल, ढाई साल का वक़्त निकालिए और उसको समय दीजिए, कुछ न कुछ बाज़ार ज़रूर सिखा देगी। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति से सीखेंगे, 1-2 बार लॉस होगा, आप कहेंगे बेकार में सिखा दिया, ये तो काम ही नहीं करता है। खुद से जब करोगे 1-2 बार गड़बड़ भी होगा तो कहोगे नहीं इसमें ऐसे रेक्टिफ़ाई किया जा सकता है, तो आपको लिए काम करेगा। तो इसीलिए है कि खुद से प्रयास करो। देखिए, कोई भी गणेश जी कहते हैं कि जो स्मॉल कैप, मिड कैप, एसएमए स्टॉक 52 वीक लो पे उसमें क्या करें? अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, 200 डीएमए के ऊपर जब स्टॉक आ जाते हैं, तो वहाँ पे एवरेज रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपने अंदर से अपने स्तर से जाँच लें, परख लें। और दूसरी चीज़, इस चैनल पे कि कोई भी वीडियो है, जो भी चीज़ें हैं, जो बातें हो रही हैं, पूरी तरह से सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ है। किसी भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी भी साइड से ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, कोई भी लाइन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हैं, कोई लॉस कर लेते हैं कुछ भी, तो इसकी ज़िम्मेवारी आपकी होगी। प्रॉफ़िट आपका, लॉस आपका, ये ध्यान रखिएगा। मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरी कोशिश है कि जो बेस्ट हो सकता है आउटकम, वो देने की कोशिश है। सर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में गोल्ड मेंबरशिप में इतने सारे नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक बास्केट मिलता है। बीटीएसटी की बास्केट मिलता है और एक इंट्राडे की बास्केट मिलता है। वो काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फ़ॉलो करना होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बट अपनी स्टडी करके। बट वो डेली नहीं मिलते हैं, 20 दिन में 12-15 दिन तो मिल ही जाते हैं। सर 30 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर कितने टाइम का कैंडल क्लोज़ पर ट्रेड लेना चाहिए सर? जी। 30 मिनट के ऊपर अगर वो ब्रेकआउट लेकर क्लोज़ कर रहा है और 15-20 मिनट तो ओके है, उससे ज़्यादा क्या देखें? हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी श्रीवास्तव जी। हिस्टोन के बारे में बताएँ, हिस्टोन के बारे में तो बताया कि हिस्टोन एक डबल डायगोनल का रूप है। आप डबल डायगोनल गूगल पे टाइप करो, खुद तो टाइप करते नहीं हो, थोड़ी-सी मेहनत करो, लिखो डबल डायगोनल, फिर पता चलेगा। और क्या है? M100 तो गुड है, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, मंडे को फिजिकल क्लास है 1 दिन का 3-4 घंटे की है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है फिजिकल क्लास सबके लिए खुला रहता है। आप टी, कॉफ़ी सब मेरा होता है। आपको बस आना होता है, आपका टाइम होता है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम, आइए। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग 100% दें और मुझे यकीन है कि उस 3 घंटे में आपके लाइफ़ के 2-3 साल तो ज़रूर बचने चाहिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो, आने-जाने में 1-2 दिन का वक़्त लग जाता है। तो कोशिश यही होगी, बाकी रिज़ल्ट मैटर करता है। आप लोग खुद डिफाइन कीजिएगा आने के बाद, खुद देखने के बाद, खुद बातों के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट के बाद, कि आपने क्या खोया, क्या पाया। है ना? ये एक जगह है, कोशिश है कि वो लोग जो हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो डायरेक्टली हमारे सामने पहुँचे और फेस टू फेस समझें। सर गोल्ड मेंबरशिप लिया सीखने के लिए, मेरा स्टडी और आप जो देते हो उसमें पोजीशन साइज़ क्या रखना है? पोजीशन साइज़ बस इतना रखिए कि रिस्क को अपना 2-4% से ज़्यादा मत होने दीजिए। कोई भी चीज़ करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं तो रिस्क 2 टू 3% से ज़्यादा हमारा नहीं हो, मैक्सिमम। कम हो बहुत अच्छा, मैक्सिमम। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये लाइफ टाइम बिज़नेस है, एक दिन की बिज़नेस नहीं है। इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम के लिए, वो एक दिन के लिए नहीं होता है। कि आप एक ही दिन में राकेश झुनझुनवाला बन जाओगे। राकेश झुनझुनवाला भी एक दिन में नहीं बने थे, उनको भी सालों लगे थे। तो लंबा प्रक्रिया है, तो सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। अगर आप सर्वाइव करना नहीं जानते हो, तो बाज़ार की कोई भी चीज़ होगी,
आपको लॉस का कारण बनेगा। और दूसरी चीज कि लॉस से मत डरो, इस बात से डरो कि रूल ना टूटे, इस बात से डरो कि एक ही बार में पोर्टफोलियो 20-25% हम खाली ना करते, इतना से डरना है। लॉस से मत डरो, प्रोसेस से डरो कि प्रोसेस मैंने गलत तो नहीं ले लिया। अगर गलत ले लिया है और आपने लॉस की है तो आप एक कोशिश करो, कान पकड़ लो कि अगली बार ये नहीं करें गलती। एक बार लॉस होता है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोबारा होती है तो आपकी गलती है उसी उसी चीज के कारण, जिस चीज को आपने किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। बैक टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे बढ़िया बैक टेस्ट है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर खुद पे टेस्ट करो। जो कागज पे बैक टेस्ट होते हैं ना, मजा नहीं आता है, होता कुछ और है, रियल में रिजल्ट कुछ और होता है। इसलिए थोड़े थोड़े ट्रेड से खुद पे टेस्ट करने की कोशिश करो, तभी जाकर रिजल्ट बेहतर आएगा। मंडे की फिजिकल क्लास का वीडियो सर गोल्ड मेंबरशिप देंगे क्या? देखिए, कोशिश तो है, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया है, प्रयास करते हैं रिकॉर्ड करने की। अगर कुछ पार्ट का अगर हो जाता है तो जरूर देने की कोशिश करेंगे। आधे घंटे घंटे की अगर रिकॉर्ड हो जाता है ढंग का तो आप लोगों तक देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और क्या है गुरु जी? अब कोई पूछता है कि सर कितने कैपिटल होने चाहिए? मैं आपको बताऊं कैपिटल का क्या है। कैपिटल अगर देखा जाए तो ये 2 लाख रुपए, 1-2 लाख भी ज्यादा है और 200-400 करोड़ भी कम है। कैपिटल तो डिपेंड करता है आपकी रिस्क लेने की क्षमता पे ना, कि आप क्या करना चाहते हो, बाजार में कितना कैपिटल आप इन्फ्यूज करना चाहते हो। कैपिटल का कोई मर्यादा थोड़े ना होता है कि कितना कैपिटल चाहिए। अरे भाई, आप एक स्टॉक को 5-5 रुपए का भी ले सकते हो, आप एक स्टॉक का 5-5 लाख का भी ले सकते हो, 10-10 लाख का भी ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो कैपिटल की कोई मर्यादा नहीं होती है ट्रेडिंग में, वो तो आपके रिस्क लेने की क्षमता पे डिपेंड करता है। सर कैसे पता करें कि कब अब जॉब छोड़ देना चाहिए? ओहो, अरे भाई, जब मेंटली प्रेशर हो, जब उसे बेहतर जॉब कहीं मिल जाए या उसे बेहतर कहीं बिजनेस मिल जाए तभी जॉब छोड़नी चाहिए। और क्या। मान लो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, 50,000 इनकम है, और वो जॉब में 2 लाख मिल रहे हैं कहीं और, छोड़ दो। बेहतर इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक घर से बहुत दूर था, 2 लाख मिल रहे थे, घर के पास हैं 1,50,000 ही मिल रहे हैं, छोड़ दो। सुविधा देखो। अब इसमें कोई मुझसे क्या पूछने की चीज है कि जॉब छोड़ दूं कब? हद। सर सिल्वर मेंबर में कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, इसके लिए मुझे खेद है। मैंने बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव चीज में गोल्ड की बनाई है, ताकि उन लोगों तक जो पास्ट में हम तक नहीं पहुंच पाते तो पहुंचे, सीखे, समझें, आगे बढ़ें और हर तरीके से उनकी मदद की जाए। और आप देखेंगे कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लास्ट पास्ट मंथ दिसंबर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें समझने में लगी। लेकिन अब चीज़ें स्मूथ हैं, सामने है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें कहीं आप पे लोड तो नहीं आना है ना, आपको तो सीखने को मिल ही रहा है ना, सीखो, क्या दिक्कत है? अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। राधे राधे मितेश कुमार जी। जेके शर्मा जी कहते हैं कि प्लीज टेक ए क्लास ऑफ फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एनी स्टॉक एंड इंडेक्स। चलिए कोशिश करेंगे कि कोई स्टॉक को लेकर या इंडेक्स को लेकर के कैसे उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बंद चार्ट पे बताना बहुत आसान होता है कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अगर आपको लाइव में जाना है तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, और वहां पे आपको लाइव में ही मिल जाती है क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, उससे आप सीख सकते हैं बहुत भली भांति। तो मुझे लगता है उससे अच्छा और क्या होगा। सर कम से कम ये बता दीजिए बास्केट के रूल क्या है। अरे मैं तो ज्यादा से ज्यादा बताना चाहता हूं, आप कम से कम क्यों लेना चाहते हो? मैं ज्यादा देने को तैयार हूं, आप कम लेना चाहते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि हम, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने एक स्टॉक ले लिया, अब आपका रिस्क रिवार्ड उस एक स्टॉक पे आश्रित है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा आप गेम से बाहर, मतलब एक बॉल आपको मिलेगा और एक बॉल में ही आपको 6 लगाने हैं, फेल होने की संभावना कितनी है? अब आप बताओ। अब आपने क्या किया कि उस स्टॉक को 1 लाख रुपए को 10 भाग में बांट दिया और 10-10 हजार के आपने 10 स्टॉक लिए, सेम रूल के, 10 बॉल मिलेंगे। अब उसमें एक बॉल पे भी आपको 6 लगाना है, फेल होने की संभावना कितनी है? एक में ज्यादा या 10 में? एक में ज्यादा है, रिस्क कम हो गया ना यहाँ। अब आपको 10 बॉल मिलेंगे, 10 में एक 6 लगाने हैं। आपने 1 लाख को 5-5 हजार करके 20 में बांट दिया, अब 20 बॉल आपके पास हो गए।
कॉमन सेंस यूज करो ना, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, रिवार्ड भी डाइवर्सिफाई हो गया। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग रिवार्ड के लिए नहीं की जाती है, ट्रेडिंग पे रिस्क पे फोकस होता है। इस पे एक लाइन लिखा हुआ है, आप जाकर देखिए, नो योर रिस्क, ट्रेड योर रिस्क, एडजस्ट योर रिस्क, है ना? जाकर देखिए, लिखा है, उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो यहां ट्रेडिंग, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो जब आप बास्केट में जाते हो तो आप मल्टीपल स्टॉक लेते हो, रिस्क डिफाइन हो जाती है, आप ब्रेकआउट देखते हो, आप बोलिंजर बैंड ब्लास्ट देखते हो, आप कोई डाटा रीडिंग करते हो, आप व्हाट्सएवर कुछ देखते हो, कोई टेक्निकल टूल्स का यूज करते हो, कोई फंडामेंटल टूल्स का यूज करते हो, उस पर आगे बढ़ते हो। मान लो फंडामेंटल टूल्स का यूज करते हो कि मैं ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करूंगा जिसका कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो, फाइनेंसिंग नेगेटिव हो, इन्वेस्टिंग नेगेटिव हो। आपने देखा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 के नीचे हो, ऐसे हमने 10 स्टॉक की तलाश कर ली। अब उस 10 को हमने देखते हैं, उसमें से चलने की संभावना होगी कि 2-4 चलेंगे, कुछ कम चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, बट रिस्क तो डाइवर्सिफाई हो गया। बट इतने फंडामेंटल देखने के बाद भी अगर एक ही पे हम फोकस कर देते हैं सारे कैपिटल, तो वहां पे हार्ट बीट धक धक करता रहेगा। तो बास्केट क्या है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। आप सिंपल सी मैथ बताओ मुझे, आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा स्टॉक में आप पैसा डाल दो जिस सिर्फ एक ही स्टॉक हो, 20 वगैरह नहीं, एक स्टॉक हो जिसमें कि आपको टोटल पैसे डालने हैं, तो आप कहोगे कि नहीं, मैं एक स्टॉक में नहीं डालूंगा। ऐसे तो सोशल मीडिया पे अजीब अजीब घटनाएं होती है, अजीब जो लोग बैठे रहते हैं, वो कहेंगे कोई एक ऐसा स्टॉक बताओ जिसमें आप पूरी पैसे डाल दो। खुद तो डालेंगे नहीं, दूसरों से झूठ मूठ का टाइम पास करते रहेंगे कि व्यू आता रहे, मजे आते रहे, जिंदगी में कुछ स्वाद बना रहे। लेकिन सच है कि एक स्टॉक में आप पैसे नहीं डाल सकते हो। तो जब इन्वेस्टिंग करते हैं, वहां भी हमारे पास 10 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है, तो ट्रेडिंग में व्हाई नॉट। जब हम 10 साल के विजन के लिए, 20 साल के विजन के लिए स्टॉक्स लेते हैं, तो हम उसे 10 से 20 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग सेक्टर में करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए व्हाई नॉट, कि जब हम 1 घंटे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, 1 दिन के लिए कर रहे हैं, 2 दिन के लिए कर रहे हैं, तो हम इतने बाहुबली कैसे हो सकते हैं कि एक ही स्टॉक में हम घुस जाए और एंट्री एसएल टारगेट कर लें। दूसरे के पैसे से खेलना है तो बात अलग है, एंट्री एसएल टारगेट, खुद के पैसे से खेलो मैदान में तो बात बने। तो ये बातें होती है, बात कर भी है, बट सच यही है, बट आप लोग सुनते कहाँ हो। मैं बोल बोल के थक गया हूं कि यार बास्केट बास्केट बास्केट, कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। क्या है ना कि फ्री में अगर कुछ भी दे दो ना तो समझ में नहीं आती है। क्या ही कहा जाए, मर्जी आपकी, पैसा आपकी, आग लगा दो, जो करना है कर दो, दूसरा क्या ही कर लेगा। जब सारे बुझ जाएंगे चिराग, तो फिर तो एक बार आना ही है ना। दाओगे कहाँ? हम वो दवा है जो लेट से समझ में आते हैं, तुरंत नहीं आएंगे। अभी वेट कीजिए कुछ महीने और, 6 महीने, साल भर, फिर समझ में आएंगे। और क्या है सर, लो विक्स में हेज 23 का सम प्रीमियम कितना होना चाहिए? अभी एक लॉट के लिए हेज 23 के सम प्रीमियम, तो हेज 23 पे मैंने कितनी डिटेल में साहब क्लासेस लेकर बताई है, प्लीज उसको जाकर देखिए, अदर चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देखिए। नहीं समझ में आया, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे, कहा इसमें मैंने किया, ए इशू आया, अब क्या करें, तो मेरे पास उसका आंसर होगा ना। आप तो पूछ रहे हैं कि जैसे बेसिक है कि प्रीमियम कितना होना चाहिए, मैं तो बता रखा है कितना होना चाहिए प्रीमियम। जाइए हेज 23 बस टाइप कीजिए ना, इसी पे यूट्यूब पे टाइप कीजिए हेज 23, आपको लेकर चला जाएगा, आपको बता देगा डिटेल में, 4-5 वीडियो है, आप उसको देखिए तो सही। सेंसेक्स के लिए अलग है, निफ्टी के लिए अलग है, हर चीज बताई गई है। बिना बताए मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करता इधर, बट आप नहीं समझते। चरण स्पर्श गुरु जी, जूम के द्वारा ऑनलाइन क्लास, तो जूम के द्वारा ऑनलाइन क्लास तो ले ही तो रहे हैं गोल्ड वालों को, अब कैसे नहीं बताओ। स्टॉक कब चलेंगे? स्टॉक चलेंगे 2026 आ गया है ना, बजट से 15-20 दिन इधर या 15-20 दिन उधर, एक बॉटम बननी चाहिए स्मॉल कैप की, एसएमए की, और उसके बाद मुझे लगता है कि ऊपर उठनी चाहिए। और सेंट्रल इलेक्शन से 6 महीने पहले से काफी बड़ी मूव आती है जो आपको देखने को मिलेगी। तो लंबा समय भी है, 2-3 साल। हाँ, हेज 23 जब विक्स डाउन हो तो अवॉइड कर, जिस दिन विक्स नेगेटिव हो तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर पहला मूव नहीं हुआ है तो हम उस दिन लेंगे, लेकिन अगर पहला मूव हो गया है तो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे पिछली सेंसेक्स एक्सपायरी देखो ना, कुछ लोगों ने पूछा सर आपको कैसे पता लगा कि रेंज बाउंड होगा। मैंने कहा कि पहला मूव हो गया था ना साहब, 117 के 192-93 चली गई थी। सेकेंड मूव जो नाटक करने लगा तो समझ में आ गया कि प्रीमियम खा जाएगा। तो ट्रेड ना करना भी तो ट्रेड करना है, नहीं किया तो पैसा बच गया अपना।
और क्या है? सिल्वर और गोल्ड के बारे में बता देखिए सिल्वर का क्या है, सिल्वर रेजिस्टेंस है जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपको बता दूं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं गोल्ड और सिल्वर को, कि बहुत पहले, आज से 1 डेढ़ साल पहले बात हुई थी कि गोल्ड का सिल्वर का प्राइस में क्या मोमेंटम हो सकता है, आप लोगों को याद होगा। तो सिल्वर कहीं ना कहीं उस टारगेट के आसपास खड़ा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 40-50 हज़ार दूर है। तो सिल्वर अब 9 SMA को आप देखेंगे, अगर उसके नीचे आकर क्लोज कर जाती है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे 2 क्लोज, तो वहाँ पे 9 SMA उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये मंथली कैंडल में जो छोटी पूंछ बनी है ना, वो वैलिडेट कर जाएगी। बट हमें इस मंथ की भी कैंडल रेड चाहिए, अगर ये जनवरी की कैंडल रेड हो जाती है तो ये मोमेंटम पॉज हो जाएगी। गोल्ड में अभी रूम बहुत सारे हैं, अभी उसने कुछ खास किया नहीं है जहाँ तक हमें लगता है। फिर भी आप उसको देखेंगे, कोई एडवाइस नहीं है कि आप उसको खरीद लें, बेच लें, गोल्ड में भी रूम बचा हुआ है, उसने अभी कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है खास। अभी बहुत सारे रूम हैं, लेकिन आप देख लीजिए अपने अगर 10-10 टेक्निकल सब कुछ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और क्या है? सर कोई स्टॉक 100% होने पर हाफ बुक कर लें और बचा हुआ को कहाँ तक, जब तक वो जा रहा है ऊपर, जब तक कंपनी की कोई क्वार्टरली रिजल्ट खराब नहीं 1-2 बार आ जाए, कोई प्रमोटर फ्रॉड नहीं कर दे, कुछ इशू नहीं आ जाए गवर्नमेंट साइड से, तब तक उसको फिर रखते हैं। 50% जब हमने अपना निकाल ही लिया है तो बात खत्म, फिर टेक्निकल क्या देखना, फिर जाने दो। या टेक्निकल में जाएंगे तो फिर सिस्टम 13 का यूज करेंगे, 13 EMA मंथली टाइम फ्रेम पे। और क्या है? सर 2 दिन में जिंदगी बदल दी आपने, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो 2 दिन में बदल दिया साहब? अरे अगर आपने ट्रेड किया होगा तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, इस दोनों के जिम्मेवार आप हो, हम तो जिम्मेवार नहीं हैं। ना आपके क्या कर सकते हैं, ना सुख के ना दुख के, किसी के जिम्मेवार नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सुखी रहें, हमारी तो कोशिश है कि आप लोग समझें, आगे बढ़ें, हमारी तो कोशिश है कि रास्ते पे चलना सीख जाएं। मैंने क्या कहा कि हम थोड़े लेट से समझ में आते हैं, एक बार में समझ में नहीं आएंगे, अभी समय दो ना कुछ महीने, फिर समझ में आ जाएंगे। सर नेशनल यूनिवर्स 90 चल रहा है अपने, हाँ वो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था तो लगा कि आरएसआई इतना हिट है और ये पैटर्न बनाया है तो गिरावट हो तो बड़ी गिरावट होगी, कच्ची लालच थी, थोड़ी सी मूविंग एवरेज नीचे का वेट करना चाहिए था, नहीं हुआ और उसने स्टॉप लॉस खा लिया। ये नहीं पे स्टॉप लॉस होता है, जाता है, सबके लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस सिखाता है ना, सिखा गया कि नहीं मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। देखो बाजार में क्या है कि कोई एक चीज पे फोकस करो सबसे ज्यादा, और उस पे ही हमें लगातार करने की कोशिश करनी है, रैंडमली नहीं, और उसी पे मास्टरी कर लेनी है। तो आप धीरे-धीरे देखोगे कि वो काम आपके लिए करने लगा। हम क्या करते हैं कि मान लो किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग फेज़ में उसमें अगर लॉस हो गया, तो हम बाकी चीज़ों को देखने लगेंगे, या स्टार्टिंग फेज़ में उसमें प्रॉफ़िट हुआ, तो हम बड़ा दाँव खेलते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं और फिर दूसरी चीज़ों को देखते हैं। इस दोनों प्रक्रिया में क्या होता है कि हम एक जगह पे बैठे नहीं रहते हैं। नतीजतन मार्केट में 8 साल, 10 साल भी हो जाएँगे तो पैसे नहीं बनेंगे। दूसरी, हम लोग उस ओर भागते हैं जिधर की हायर रिटर्न दिखता है। जैसा कि देखो, आज से कुछ साल पहले सिल्वर गोल्ड की तरफ लोग नहीं भागते थे, अब सिल्वर गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। आज से 5 से 6 साल पहले क्रिप्टो की तरफ लोग नहीं भागते थे, अब क्रिप्टो की तरफ भाग रहे हैं। तो जब चीजें आपके नोन हो जाती हैं तो रिटर्न कम हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए स्टॉक, देखो स्टॉक के लोगों का मोह माया कम हो गया है। अब वही लोग हैं जो स्टॉक इनका डाउन है 30%, 40%, 50%, वो बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि मेरा प्राइस आ जाए, मैं बाहर निकलूं और जान छुड़ाऊं। बात को समझिए। तो स्टॉक में भी अच्छे अच्छे स्टॉक है जिनके फंडामेंटल साउंड है, उनमें नहीं जाएंगे। जब ही स्टॉक 2-3 साल के बाद काफी बेहतर स्थिति हो, जैसे सिल्वर गोल्ड की अभी स्थिति है, उस तरह की स्थिति होगी, जब ठेले वाले कुलचे वाले स्टॉक मार्केट की बात करने लगेंगे, उस समय लोग आएंगे। जो इस समय बेचेंगे ना अपने प्राइस जाने पे, उस समय वही लोग जाकर खरीदेंगे और फिर कहेंगे बाजार में पैसे नहीं बन रहे, मैं तो 8 साल 10 साल से रह गया। कैसे बनेंगे? संभव नहीं है। और क्या है?
व्हाट इज लॉजिक बाइंग 60990 कॉल बाइंग, सौरभ जी कहते हैं उसमें ब्रेकआउट था और कुछ भी नहीं। ब्रेकआउट दिखा कि ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं मूव होगा, और कोई रीजन नहीं था। सर एक बार हेज 23 का लॉट साइज चेंज होने के कारण न्यू स्ट्राइक सिलेक्शन विस्तार से बताएं प्लीज। बताएंगे, उस पर क्लास ले लेंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, विक्स को आप होने दीजिए 11-12 जोन में तब, क्योंकि ये विक्स जब डाउन होता है तो परेशानियां होती हैं, उसको अभी समझ के भी क्या करोगे, आप अप्लाई करने से रहे तो थोड़ा विक्स बढ़ने दीजिए। हाँ बास्केट स्विंग किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बड़ा देखकर, अच्छे से स्टॉक देखकर करना है, अपने स्टडी करके करना है। अब बास्केट तो कभी भी स्विंग हो, डे हो, चाहे जो भी चीजें हो। और क्या है, एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। और कल संडे है तो कल भी इसी टाइम पे अपडेट कर देंगे मॉर्निंग में टेलीग्राम पे आपको। तो दो दो ढाई घंटे तो जिनके पास टाइम होगा लाइव में जुड़ जाइएगा और अपने क्वेश्चन को रखिएगा, कोशिश होगी मैक्सिमम आप लोगों को आंसर दें। और इससे क्या होगा ना कि आपके जो धीरे धीरे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। बीच में बंद हो गए थे चूंकि हेल्थ वगैरह कुछ डाउन हो गया हमारा, उसके कारण भी परेशान थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी जिसके कारण आप लोगों से जुड़ नहीं पाए। उसके बाद हमें लगा कि अब कोर इस पे काम करो और लोगों के बीच जाओ, उनको बताओ, और मुझे लगता है कि जो सीरियस लर्नर है उनको इसका फायदा देखने को मिलेगा। गुरुजी प्रणाम, मुझे सिर्फ इंट्राडे करना है, क्या करना चाहिए? तो सिंपली है कि आप बास्केट का यूज करें, बास्केट छोड़कर बाकी सब मोह माया है। आप डे ट्रेडिंग में कुछ में भी जाएंगे मारे जाएंगे। अगर यकीन नहीं हो तो 6 महीने साल भर ट्राई करके देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। लेकिन बास्केट्स के रूट से क्या है कि हम जिंदा रहेंगे। बट ये ध्यान रखना है कि बास्केट हम तभी इनिशिएट करेंगे अगर मार्केट बुल साइड में है तो बास्केट बुल साइड में, मार्केट बियर साइड में है तो बास्केट बियर साइड में, मतलब मार्केट की डायरेक्शन में हमारी बास्केट डे टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। अगर आप मार्केट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो दो चीजें होगी, या तो आपके एसएल हंटिंग हो जाएंगी सबकी अगर आपने 4-5 लिए हैं, या रिटर्न बहुत कम मिलेगा। तो ये दोनों के लिए आपको तैयार रहना होगा। जैसे कुछ ट्रेडर होते हैं ना, बाय बर्थ वो बुल होते हैं, उनको बुल साइड का ही ट्रेड दिखता है, बियर साइड उनको हाथ कांपते हैं। और कोई बाय बर्थ बियर होता है तो बुल साइड के ट्रेड में उनको मजा नहीं आता है। तो ये परेशानियां लगभग 60-70% ट्रेडर के साथ होती है। तो वहां पे आपको इन चीजों की तैयारी करके रखनी होगी कि आपको इंडेक्स का, अगर मान लो कि आप बाय बर्थ बुल हो, इंडेक्स बियर साइड में नहीं करेंगे, बाय बर्थ बियर हो, इंडेक्स बुल साइड में नहीं करेंगे उस दिन, तो ये थोड़ा सा कर लोगे ना कि नहीं करेंगे तो फिर काम हो जाएगा। गुरुजी फिर प्रणाम। फरवरी मार्च का लमसम देखिए, मुझे लगता है मार्च में 15-20 के आसपास कहीं ना कहीं एक तो बनना ही चाहिए ना, बॉटम 20-20 के आसपास, 15-20 के आसपास। बाकी किसी को नहीं पता होता बॉटम बनेगा नहीं, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, 99% फेल हो जाएगा। पोजिशनल बाय स्कैनर का कैसे यूज करेंगे? स्कैनर का क्या है कि सॉर्ट आउट करता है और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, तो वो लिस्ट को सॉर्ट आउट कर दिया और उसके बाद आप उस पर डिसीजन लेते हैं टेक्निकल बेस। बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट था इसलिए 60-900 स्ट्राइक का कॉल बाइंग किया। हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक, वाई 60-900 ओनली, प्लीज हेल्प। अरे भाई तो 4 स्ट्राइक दे देते, 60-900, 61,000, 800। अनुमान ले लगा कि स्पॉट वहां तक जा सकती है आने वाले वक्त में। अनुमान ये था कि वहां तक जा सकती है आने वाले वक्त में। डाउनसाइड कम थी तो छोटा था तो उसमें मोमेंटम ज्यादा होगी। जैसे आपको पता है कि ऑप्शन में क्या होता है कि जो फार ओटीएम होते हैं वो परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़ते हैं, परसेंटेज वाइज ज्यादा घटते भी हैं। तो हम बाइंग करने जा रहे थे, परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता, तो इसके कारण था, और कोई रीजन नहीं था। सर जी, एनी गोल्ड मेंबर आफ्टर डिसकंटिन्यू मेंबरशिप कैन व्यू टेलीग्राम मैसेज ऑफ मेंबरशिप टाइम। हाँ, अगर आपका डिसकंटिन्यू हो गया है और इस मंथ के 26 तक अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप पास्ट का देख सकते हैं, नहीं तो उसके बाद नहीं देख सकते हैं। देख भी सकते हैं और पुरानी जो भी क्लास वगैरह के वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, वो भी चली जाएंगी, मतलब मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद वो वीडियो भी नहीं मिलेगी, जो नए आएंगे उसी मंथ से स्टार्ट होगी आपकी, और सारी चीजें नई ही हो जाएंगी। फिर 26 जनवरी तक का टाइम लाइन है, उसके बाद नहीं मिलेंगी, पुरानी वीडियो क्लास भी नहीं मिलेंगी और पुरानी मैसेजेस भी जाएंगी। और क्या है,
एसबीआई मूव्ड इन लास्ट 2 मिनट्स एनी स्पेसिफिक न्यूज़? नहीं, कुछ न्यूज़ नहीं ना, पंटर को पता रहता है ना किधर क्या जाना है, जैसे उसको पता है कि मंडे को क्या होगा, तो इसलिए मूव करता है सब। बैंकिंग स्टॉक ऐसा ही मूव कर रहे हैं और बजट आते हैं तो बैंकिंग स्टॉक हुए, एग्री स्टॉक हुए, ये सब स्टॉक होते हैं जो काफ़ी मूव करते हैं, रेलवे के, डिफेंस के, खासकर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो होते हैं। तो उन सब में आपको कहीं न कहीं मूव देखने देखिए ना फर्टिलाइज़र स्टॉक 2-3 दिन पहले मूव कर गए थे। सेंसेक्स हेज टू 3 बाइंग जल्दी क्यों करते हैं निफ्टी का लेट? ऐसा कुछ नहीं है, वो रेंज में आना होता है। रेंज कभी-कभी जल्दी आ जाता है इसलिए करते हैं। सर आज जो गोल्ड में स्टॉक ऑप्शन का जीटीटी दिया है उसका पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ज़रूर बताएँगे, वहाँ लॉजिक पे ही काम हो रही है। सब कुछ बताना है, बस पेशेंस रखिए। अगर आपके पास समय है, तो यकीन मानिए आपको पेशेंस जनरेट होगी, बहुत कुछ कर पाएँगे, बहुत कुछ सीख पाएँगे। लेकिन बहुत जल्दी है, तो कितना जल्दी में करोगे? बात को समझो, थोड़ी-सी पेशेंस रखिए। डेली डेली का भी प्लान नहीं है सर, जब करेंगे तो अपडेट करेंगे। अब चलिए आज ये खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, ओके? थैंक यू, धन्यवाद। कल इसी समय मिलेंगे, अपडेट कर देंगे ऐसे 2 ढाई घंटे पहले इस टाइम का। टाइम आधा घंटा इधर-उधर हो सकता है, 12:30 या 1 बजे के आसपास इसी चैनल पे। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों से, दोस्तों के साथ जो सीखना है, समझना है। और बिल्कुल एकदम जेन्युइन लर्निंग जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे फंडामेंटल से लेकर सब कुछ पे और टेक्निकल पे, आपकी साइकोलॉजी पे और आप बहुत कुछ सीख पाएँगे, समझ पाएँगे, जीवन में आगे बढ़ पाएँगे और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी परेशानियाँ कम हो रही हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।